अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट लिया होगा और चैप्टर 2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वेव स्पीड। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट जो हमने टॉपिक ये था, हमने कहा था कि वेव स्पीड को हम दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। हम लोग उसे मैकेनिकल वेव मेथड के ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं और डायमेंशनल एनालिसिस से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इससे पहले जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मैकेनिकल वेव के ज़रिए से वेव स्पीड फाइंड की और वो हमारे पास वेव स्पीड को ये आ गई v इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट एफ ओवर म्यू। एफ हमारे पास जो नेट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो हमारे पास है और म्यू हमारे पास लीनियर डेंसिटी। आज हम फिर फाइंड करते हैं कि वेव स्पीड को डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे फाइंड होती है और क्या वाकई हमारे पास वो यही आ रही है कि हमारे पास नहीं आ रही। तो डायमेंशनल एनालिसिस में एक बात अपनी याद रखनी है कि फर्स्ट ईयर का ये हमारा टॉपिक होता है डायमेंशन का। वो सारी आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, आप लोग जानते हैं कि डायमेंशन में हम क्या करते हैं, कोई भी जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी नेचर में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिस्टेंस है तो डिस्टेंस लेंथ से बनना है तो आप लेंथ को लिखोगे कैपिटल एल के साथ, मतलब जितने भी लेटर होते हैं वो कैपिटल लिखने होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखने होते हैं। डायमेंशन में दो फोकस बात करनी है, एक जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे कैपिटल में लिखना है और सेकंड उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं स्पीड के बारे में। हम सपोज करते हैं कि अभी हमें स्पीड नहीं पता, कि हमें ये नहीं मालूम कि हमारे पास ये स्पीड जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली। हम जनरल जो लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारी जो फोर्स है वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अब फोर्स की पावर क्या है वो भी हमें नहीं मालूम, तो हम जनरल कह देते हैं कि उसकी पावर है ए और वो लीनियर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंफर्म नहीं है लेकिन इसलिए पे डायरेक्टली लेंगे। एंड पे हमारा आंसर हमें बताएगा कि क्या वाकई ये डायरेक्टली है या इन्वर्सली। तो ये हमारा कहते हैं कि म्यू, और इसकी पावर क्या है वो भी हमें नहीं मालूम, तो हम लोग इसकी पावर ले लेते हैं पी। अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म होता है, इक्वल में जाता है, साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है के इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा एफ ए और साथ में म्यू की पावर बी हो गई। अब हमारे पास वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होती है, तो ये क्या हो गया डायमेंशन में लेंथ और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम। याद रखिएगा कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो एज इट इज़। अब फोर्स के ऊपर हम लोग बात करें तो एफ इक्वल आपके पास होता है एम ए। एफ इक्वल टू एम को हम लिखे तो हम लिखते हैं डी वी ओवर डी टी, ये हम लिखते हैं m इक्वल टू डी ओवर डी टी। अगर वेलोसिटी को लिखे तो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अब एक्चुअली हम देखा जाए तो ये क्या हो रहा है कि हमारे पास डबल टाइम है लेंथ की, तो सॉरी लेंथ है हमारे पास सिंगल टाइम और डबल टाइम है हमारे पास, मतलब टाइम जो है वो स्क्वायर है हमारे पास एक्सेलरेशन कि डिस्टेंस को दो दफ़ा आप लोग लेते हो, मतलब फर्स्ट टाइम आप डिस्टेंस को चेंज करते हो रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आती है, फिर उसे रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते हो तो एक्सेलरेशन आती है। तो अगर मैं फोर्स की डायमेंशन लिखूँ तो वो क्या होगा, मैस हो गया, अपर में हमारे पास ये मैस हो गया, ये हमारे पास लेंथ हो गई, ओवर हमारे पास टाइम की पावर कितनी है 2, तो ये हमारे पास टाइम की पावर 2। अब ये चलो एक में लिखे, अगर इसकी पावर हमारे पास ए है तो अपर में भी ए और हमारे पास लोअर में भी। म्यू हमने लीनियर डेंसिटी डिफाइन की थी, वो हमारे पास होती है मैस पर यूनिट लेंथ। तो मैस की डायमेंशन क्या है कैपिटल एम, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल और इसकी पावर हमें क्या गिवन है बी। तो ये हमारे पास है लेंथ, ये हमारे पास है टाइम इक्वल टू के। अब हमारे पास होल पावर है तो इसका मतलब है कि ये मैस की पावर भी है ए, लेंथ की पावर भी है ए और टाइम की पावर हमारे पास है 2 है और साथ में ए। ये हमारे पास क्या है मैस की पावर भी हमारे पास है बी और यहाँ पे लेंथ की भी पावर हमारे पास है बी। और डायमेंशन में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इन्हें हम नॉमिनेटर में लेकर जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा लेंथ। अब टाइम जब अपर में जाएगा तो उसकी पावर अगर नीचे +1 है तो नॉमिनेटर में जाएगा तो हमारे पास -1 इक्वल टू के। ये हमारे पास क्या है मैस हमारे पास ए पावर ए, लेंथ की पावर ए। अब टाइम हमारे पास है जो हमारे पास +2a है तो नॉमिनेटर में जाएगा तो -2a। अब ये मैथ हमारे पास है मैथ जिसकी पावर हमारे पास है b और ये लेंथ जिसकी पावर है +b, तो अपर में जो जाएगा तो -1। तो ये हमारे पास है लेंथ, ये हमारे पास है टाइम -1 इक्वल टू के। अब सारे मैसेज को कंबाइन करते हैं, ये मैथ है बेसिस सेम तो पावर है a और ये मैथ है तो इसकी पावर हो जाएगी b। इस तरह ये हमारे पास लेंथ की पावर a और ये लेंथ की पावर -b
और यहाँ पे टाइम ए की है, तो ये होगा टाइम हमारे पास की पावर -2a। हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट करते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ टी। टी के कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट, तो यहाँ पे टी की पावर क्या है -1 इक्वल टू यहाँ पे टी की पावर क्या है -2a। माइनस माइनस कैंसिल 1/2 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। अब सिमिलरली हम पावर कंपेयर कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं हमारे पास एल की। तो अब हम कंपेयर करने लगे कोफिशिएंट एल की, तो यहाँ पे एल की पावर है 1 इक्वल टू यहाँ पे एल की पावर है a माइनस बी। 1 इक्वल टू ए का आंसर है 1/2 माइनस बी। 1 ये प्लस का और इधर आके माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ से 1 में से 1/2 निकलेगा, तो 1/2 इक्वल टू माइनस बी। माइनस दूसरी तरफ ले जाऊँ तो -1/2 इक्वल टू बी। तो बी का आंसर हमारे पास क्या आया -1/2। तो अगर हमने शुरू में ये जो इक्वेशन है, इसे इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 कहते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास v तो एज इट इज़ है, हमारे पास v एज इट इज़ इक्वल टू k। अब f है 4, इसकी पावर a की पावर है 1/2, साथ में म्यू की पावर है b, तो b की जगह हमारे पास आ गया -1/2। तो अगर कांस्टेंट k इक्वल टू 1 लें तो v इक्वल टू f ओवर माइनस के तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, होल पावर हम ले लेते हैं -1/2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा v इक्वल टू होल हमारे पास पावर 1/2, तो हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट f ओवर म्यू। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई, हमारे पास वेव स्पीड आ गई बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो अगर हम लोग देखें कि डायमेंशनल एनालिसिस से भी हमारे पास वही स्पीड आई है जो हमारे पास सिंपल मैकेनिकल वेव से आई है। तो दोनों तरीके, अगर हमारे पास पेपर में ये नहीं कहा चाहता कि आप कौन सा मेथड यूज़ करो, तो आप लोग कोई भी इसमें से मेथड यूज़ कर सकते हैं स्पीड को फाइंड करने के। लेकिन अगर सपोज दैट आके बुक में पेपर में बाकायदा मेंशन हो जाए कि आप डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड करें, तो फिर आपने यही मेथड लगाना, मैकेनिकल से फाइंड नहीं करना। और अगर वो कह देता है कि मैकेनिकल से करना है, तो फिर आपने जस्ट मैकेनिकल से करना है, फिर आप डायमेंशन को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर सपोज दैट वो आपको ये मेंशन नहीं करता, तो फिर आपके पास चॉइस होती है कि आप डायमेंशन से भी कर सकते हो और अपना मैकेनिकल से भी कर सकते हो। सिर्फ डायमेंशन में याद रखना है कि वेलोसिटी होती है लेंथ ओवर टाइम, तो लेंथ ओवर टाइम आगे। फोर्स होता है ma, तो मैथ का कैपिटल M। एक्सेलरेशन होता है लेंथ और टाइम का डबल डेरिवेटिव, तो कैपिटल लेंथ और साथ में टाइम का स्केयर। और लीनियर डेंसिटी होती है मैथ पर यूनिट लेंथ, तो मैथ और लेंथ। फिर सिंपल पावर लेनी है, इन्हें आप लोगों ने ऐड कर लेना है और कोफिशिएंट को कंपेयर करके हमारे पास स्पीड फाइंड हो जाए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारा आज कंप्लीट हो गया।